गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है। रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। माधवी ना? आज का दिन कितना यादगार रहा नहीं? हाँ, सबने कितने मजे किए आज। हाँ, लेकिन कुछ पल के लिए कितना टेंशन हो गया था मुझे। कभी कभी सोचता हूँ माधवी कि ये जिम्मेदारी वाला काम छोड़ दूं और सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से सच में इस्तीफा दे दूं। आपको सच में ऐसा लग रहा है तो दे दीजिए इस्तीफा। नहीं, फिर मन में ख्याल आता है ना कि मेरे जाने के बाद अगर सोसाइटी को मेरे जैसा एक में सेक्रेटरी नहीं मिला तो, उसे सोसाइटी का काम अच्छे से नहीं किया तो। कर लेना। आपको सोसाइटी से और सोसाइटी को आपसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता, खुद आप भी। क्योंकि आप सोसाइटी के सबसे बेस्ट एकमेव सेक्रेटरी हो। बस माधवी, मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। सुबह पता है ना पोपटलाल ने क्या किया? सबको बुलाया, मस्तबेकी केक वेक कट करवाया मेरे से, मुझे चने के झाड़ पे चढ़ाया और रात को उसी झाड़ से गिरा दी। ठीक है, आपको पोपट भौजी की आदत पता है ना, वो गुस्से में होते हैं ना तो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन माधवी, कभी कभी डर लगता है कि आज जैसा दिन अगर फिर से देखना पड़ा तो, इस प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी का मैं एकमेव सेक्रेटरी नहीं रहा तो। क्या कुछ भी सोच रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। इस सोसाइटी के सेक्रेटरी आप ही रहेंगे। तुम इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? मुझे एक बात बताइए, इस पूरी सोसाइटी में आपसे अच्छी स्त्री कोई कर सकता है? अरे सोसाइटी का सेक्रेटरी होना और स्त्री करना क्या संबंध? आप जवाब दीजिए ना। ऑफ कोर्स कोई नहीं कर सकता, वो चप्पल लॉन्ड्री वाला भी नहीं कर सकता। करेक्ट। क्यों नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि जितनी लगन से, जितनी पैशन से आप स्त्री करते हो, उतनी ही लगन से, उतनी पैशन से आप सोसाइटी के सेक्रेटरी का काम करते हो, और इसलिए आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। और सोसाइटी वाले बहुत लकी है कि उन सबको आप मिले। ऐसे माधवी, मुझे भी इतनी प्यारी सोसाइटी का सेक्रेटरी होने का गर्व महसूस होता है। अगर भाई नहीं, आपका सेक्रेटरी पद डामाडोल होने के चांसेस है। कैसे? भूतनाथ की वजह से होने वाली तकलीफें। हाँ, नहीं, तुम्हारी बात सही है। कल ही भूतनाथ से बात करता हूँ, उसको पूछता हूँ कि वर्मा जी के घर का काम कब खत्म हो रहा है और कौन आ रहा है और कब आ रहा है। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। मधु। अरे वाह, आज एकदम खुश नजर आ रहे हो। मोबाइल पे मेरी फोटो देख ली क्या आपने? मोबाइल में तुम्हारी फोटो क्यों देखूंगा मैं? नहीं मतलब तुम सामने ही हो ना, तो तुम्हारी फोटो मोबाइल में क्यों देखूं मैं मोबाइल देख रहा था क्योंकि हाँ, मुझे वो कॉल आया था और मुझे 3 ऑनलाइन ट्यूशंस मिले। और सांगताय का? आज सुबह की शुरुआत एकदम खुशी के साथ हुई है। हाँ, खुशी के साथ तो हुई है, लेकिन सुबह सुबह टेंशन? तू मुझे टेंशन बोल रहा? मैं टेंशन लूं? जा, आज के बाद तेरे घर में कदम नहीं रखूंगा। पोपट भौजी। माधवी भाभी, सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ रुक रहा हूँ। लेकिन समझाइए ना अपने पति को, अपने पड़ोसी को, मित्र को, एक पत्रकार को, परेशान कुंवारे को टेंशन बोल रहा है। अरे पोपटलाल। माधवी भाभी, अपने पति से कहिए कि मेरी बात ना काटे, मुझे बोलना है। आहो, माधवी भाभी, अभी आप ही बताइए, हम गोकुलधाम सोसाइटी में एक परिवार की तरह रहते हैं कि नहीं? हो। तो सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी माननीय कमेटी मेंबर को टेंशन का ये अच्छा लगता है? नहीं। अब बोलना। शांत हो जाओ छोटे बच्चे। देखिए माधवी भाभी, आपका पति मुझे छोटा बच्चा बोल रहा है। आहो, क्यों आप चिंगारी को हवा दे रहे हो? मैं चिंगारी हूँ? नहीं पोपट भाऊजी, मैं कहावत के जरिए इनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों पोपट भाऊजी को आप हवा दे रहे हो। हवा? क्यों पोपट भाऊजी को गुस्सा दिला रहे हो? तुम्हें छोटा बच्चा ना कहूं तो क्या कहूं पोपटलाल? जब टप्पू सेना छोटी थी ना, तो वो भी तुम्हारी तरह से पूरी की तरह मुंह फुला के रूठ जाती थी। अरे तू मुझे टेंशन कहेगा तो मैं रूठूंगा ही ना। अरे मैं तुम्हें टेंशन नहीं कहा भाई मैंने तो? अरे देवी, जो सुबह दोपहर शाम रात तुझे गर्मा गर्म खाना बना के खिलाती है, दिन में 4-4 बार चाय बना के पिलाती है,
उसे तू टेंशन कह रहा है? यार, इसका नाम ना चिंगारी नहीं कांडीलाल होना चाहिए। मैंने तुम्हें टेंशन नहीं कहा। भूतनाथ फोन नहीं उठा रहा था तो मैंने बोला कि टेंशन वाली बात है। असो पता है मुझे। हैं? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। पोपट भाऊजी कमाला तुम्ही बैठी मैं चाय लेकर आती हूँ काय को भाई। बोलो। भाई भिड़े, मैं यही पूछने आया था कि भूतनाथ से कुछ बात हुई, कब तक उसका काम खत्म हो रहा है? अरे कहा ना पोपटलाल, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। फोन उठाए तो पता चलने कि कहाँ तक पहुंचा है काम। अरे तो वर्मा जी को फोन कर। उनको भी फोन लगाया था पोपटलाल, दोनों को 3-3 बार फोन लगा चुका हूँ, दोनों फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, मैं फोन करता हूँ, देखता हूँ कैसे फोन नहीं उठाते, दुनिया हिला दूंगा। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। यही रिकॉर्ड बज रहा है कब से, देखा? है क्या पोपट भाऊजी चाय? अरे वाह वाह वाह। ये लो, जिसके लिए आए थे। जिसके लिए आए थे वो बता दिया इसने मुझे, वो भूतनाथ के लिए आया था एक्चुअली। वाह वाह माधवी भाभी, आपके हाथ की चाय का जवाब नहीं। थैंक यू। अच्छा पोपटलाल, चाय पीने के बाद तुरंत क्या निकलो, भगा रहे हो? देखिए माधवी भाभी, समझाइए ना अपने पति को। ए पोपटलाल, एक मिनट, ये हमेशा गलत ही सोचता है माधवी। मैं ये बोल रहा था पोपटलाल कि तुम्हारी चाय पीते ही हम लोग जाते हैं वर्मा जी के घर पे और देखते हैं एग्जैक्टली माजरा क्या है। हेलो पोपट अंकल। हेलो बेटा। वैसे पापा, वर्मा जी के फ्लैट पे जाने का कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि 3-4 दिन से ना भूतनाथ अंकल आए हैं ना कोई वर्कर आया घर की चाबी लेने के लिए। अच्छा, कमाल है, ये भूतनाथ कब काम चालू रखता है कब काम बंद करता है पता ही नहीं चलता। हाँ, ना अंदर से घर दिखा रहा है ना कुछ बता रहा है। हाँ खरा है, ऐसा लग रहा है कि घर का रेनोवेशन नहीं, कोई सस्पेंस फिल्म चल रही है। नहीं तो क्या है? बाबा, कहीं रेनोवेशन का काम कंप्लीट तो नहीं हो गया? हाँ, ये हो सकता है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि भूतनाथ जी और उनके वर्कर्स को हम लोग चाय नाश्ता देते थे ना, तो भूतनाथ जी कहते थे अब आप लोगों को हम लोग तकलीफ नहीं देंगे, काम जल्दी पूरा हो जाएगा। भाई भिड़े, मैं तो कहता हूँ भूतनाथ को छोड़, शायद उसका काम हो गया। तू वर्मा जी को फोन करके पता कर कि नई फैमिली कौन आ रही है और कब आ रही है, और जब तक फोन ना उठाए तब तक फोन करता रहे। चले मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया चाय पीने का। माधवी भाभी, और सुन, ये मेरी बहन का घर है, मेरा जब मन करेगा ना तब आऊंगा। सिर्फ चाय पीने नहीं, खाना खाने भी आऊंगा, बराबर ना? ठीक है साले। माधवी भाभी। अरे अभी माधवी अगर तुम्हारी बहन है तो तुम मेरे साले ही हुए ना। अच्छा, हाँ तो साला जीजा जी के साथ मस्ती भी कर सकता है ना। अरे ये भूतनाथ का काम पूरा हुआ है कि उसने काम बंद किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सोसाइटी वाले मुझसे ही पूछने वाले हैं भूतनाथ से बात हुई कि नहीं, वर्मा जी से बात हुई कि नहीं, कौन आने वाला है, कब आने वाला है। इतना टेंशन होता है ना, ये सोच सोच के ना मन व्याकुल होने लगता है। कूल बाबा कूल, कूल कूल कूल, कूल बाबा कूल, कूल कूल कूल। क्यों होते हो इतने व्याकुल? कूल बाबा कूल, कूल कूल कूल, कूल बाबा कूल, कूल कूल कूल। बेवजह चिंता करना है फिजूल, चिंता से होती है दिमाग की बत्ती गुल। कूल बाबा कूल, कूल कूल कूल। फ्रेश रखिए दिमाग जैसे खिलता हुआ फूल। फोन तो उठाना नहीं है बड़ी भूल, होगा कोई रीजन, इस बात को जाइए भूल। कूल बाबा कूल, कूल कूल कूल, कूल बाबा कूल, कूल कूल कूल, कूल बाबा कूल, कूल कूल कूल। समझे मिस्टर बाकुल? बाकुल? मतलब वो बाबा और कुल का बाकुल। आप हंसे ना, आप ऐसे ही हंसते रहिए और अभी जल्दी से अचार का मसाला लेकर आइए, जाइए बरा। हाँ मैं मसाला लेके आता हूँ, लेकिन जैसे भूतनाथ का फोन आया वो खुद आए ना, मुझे इन्फॉर्म करना। हाँ सब्जी ले लो सब्जी। सुनीता, अहो प्राणनाथ। प्राणनाथ बोलिए बोलिए। आज डिनर में कौन सी सब्जी बनाऊं?
सुनीता आई है ना, तो आप बताएंगे वो सब्जी लेकर आऊंगी। अरे तुम्हारे नाजुक और कोमल हाथों से तुम जो भी बनाओगी ना मधु, मैं खा लूंगा। वाओ, कितने मीठे मीठे शब्दों में बातें हो रही है। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है रोज खेलो रोज जीतो हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो।